यदि संसार में मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। वो शक्ति है उसका मन। युद्ध बाहर कम लड़े जाते हैं, अधिकतर युद्ध भीतर लड़े जाते हैं। कभी किसी ने आपको अपमानित किया और वह घटना वर्षों तक आपके भीतर जलती रही। कभी किसी ने प्रशंसा की और वही शब्द आपके अहंकार को जन्म दे गए। कभी कोई अवसर आया पर भय ने आपको रोक लिया। प्रश्न ये नहीं कि संसार आपके साथ क्या कर रहा है, प्रश्न ये है आपका मन आपके साथ क्या कर रहा है। आज हम जानेंगे मनुष्य की सबसे बड़ी सीमा कौन है और सबसे बड़ा मुक्तिदाता कौन। स्वयं विचार कीजिए। जगत में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी बंधन से बंधा हुआ है, कोई परिस्थिति से, कोई संबंधों से, कोई भय से और कोई अपने ही विचारों से। पर क्या आपने कभी विचार किया बंधन वास्तव में बाहर है या वह भीतर है? यदि एक मनुष्य पंख होते हुए भी उड़ नहीं पाता और दूसरा बिना पंख के भी आकाश छू लेता है तो भेद कहाँ है? शक्ति में, भाग्य में या मन में? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य जन्म से दुर्बल नहीं होता, दुर्बलता तो समय देता है, किंतु स्थायी बंधन मनुष्य स्वयं रच लेता है। बीते हुए अपमान को स्मरण करते करते वह वर्तमान खो देता है। आने वाले कल की चिंता करते करते वह आज का आनंद गंवा देता है। और यही सबसे बड़ा परिहास है जीवन का। हम भविष्य को देख नहीं सकते, हम अतीत को बदल नहीं सकते, पर हम वर्तमान को जी सकते हैं, किंतु मन उसे भी भटकने देता है। मन बड़ा विचित्र है। जब सफलता मिलती है तो वह गर्व से भर जाता है और जब असफलता मिलती है तो निराशा से डूब जाता है। पर सफलता और असफलता वास्तव में क्या है? क्या वे स्थायी है? बीज छोटा होता है पर वही बीज समय के साथ बरगद बन जाता है। और बरगद क्या करता है? जितनी शाखाएं फैलाता है उतनी ही जड़ें धरती में गहराई तक भेज देता है। यही जीवन का सिद्धांत है। जितना ऊपर उठना है उतना भीतर उतरना होगा। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उसकी प्रतिक्रिया। एक ही घटना दो व्यक्तियों के जीवन को भिन्न दिशा दे सकती है। एक बाधा देखकर लौट जाता है, दूसरा बाधा को पार करके आगे बढ़ जाता है। घटना समान थी पर दृष्टिकोण भिन्न था। जीवन प्रारब्ध से कम और प्रतिक्रिया से अधिक बनता है। भय। यह शब्द छोटा है पर प्रभाव बड़ा। कभी हम सत्य बोलने से डरते हैं, कभी निर्णय लेने से, कभी संघर्ष से, कभी समाज से। पर क्या आपने विचार किया भय वास्तव में किससे है? दूसरों से या स्वयं के भीतर छिपे असुरक्षा से? सत्य केवल शब्द नहीं होता, सत्य निर्भयता है और निर्भयता का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। जब मन शांत होता है तभी निर्णय शुद्ध होता है। जब मन भयभीत होता है तभी जीवन जटिल होता है। आज मैं आपको एक लघु कथा सुनाता हूं। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ने समान ज्ञान प्राप्त किया, दोनों को समान शिक्षाएं मिली। पहले शिष्य ने ज्ञान को प्रतियोगिता बना लिया, वह हर समय श्रेष्ठ सिद्ध होना चाहता था। दूसरे शिष्य ने ज्ञान को साधना बनाया, वह केवल स्वयं से बेहतर बनने का प्रयास करता रहा। कुछ वर्षों बाद पहला शिष्य प्रसिद्ध तो हुआ परंतु भीतर से अशांत था। दूसरा प्रसिद्ध नहीं हुआ परंतु भीतर से संतुष्ट था। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ बनने की इच्छा तुलना जन्म देती है और उत्तम बनने की इच्छा साधना जन्म देती है। श्रेष्ठ क्षणिक है, उत्तम स्थायी। समय यह सबसे महान शिक्षक है। कोयला भी समय के साथ हीरा बनता है और महलों की दीवारें भी समय के साथ धूल हो जाती हैं। जो आज शक्तिशाली है कल निर्बल हो सकता है, जो आज निर्बल है कल अजेय हो सकता है। इसलिए किसी का उपहास नहीं करना चाहिए और स्वयं को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। मनुष्य की एक और दुर्बलता है उसके रहस्य। रहस्य उसकी शक्ति भी है और उसकी कमजोरी भी। यदि आप अपने मन की हर बात संसार के सामने रख देंगे तो संसार आपका मानचित्र पढ़ लेगा। और जब कोई आपका मानचित्र पढ़ ले तो आपकी दिशा पूर्वानुमानित हो जाती है। इसलिए स्थिरता रखें, मौन का मूल्य समझें। हर सत्य तुरंत बोलना बुद्धिमानी नहीं, पर भय के कारण सत्य छिपाना भी उचित नहीं। विवेक आवश्यक है। संबंध वे सीमाओं से बनते हैं और विश्वास से जीवित रहते हैं। जब सीमा टूटती है तो विश्वास आहत होता है और जब विश्वास आहत होता है तो हृदय कठोर हो जाता है। पर स्वतंत्रता का अर्थ बंधन तोड़ना नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है संबंध निभाते हुए स्वयं बने रहना। युवावस्था यह निर्णयों की अवस्था है। इसी समय मनुष्य स्वयं को पहचानता है और इसी समय कई बार भटक जाता है। प्रेम भी शक्ति है और आसक्ति भी, त्याग भी शक्ति है और क्रोध भी, परंतु कौन सा भाव कब उचित है यह विवेक ही बताता है। और अंत में
जीवन रेत की घड़ी के समान है। जो रेत नीचे गिर चुकी वह अतीत है, जो ऊपर है वह भविष्य है, और जो बीच से गुजर रही है वह वर्तमान है। हम उसी संकुचित मार्ग पर खड़े हैं जहां से जीवन धीरे धीरे बह रहा है। प्रतीक्षा करते रहेंगे तो वर्तमान भी अतीत बन जाएगा। इसलिए आनंद के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए, साहस के लिए शुभ घड़ी मत ढूंढिए, निर्भयता के लिए अनुमति मत मांगिए। स्वयं से पूछिए, क्या मैं परिस्थिति का दास हूँ या अपने मन का स्वामी? क्योंकि जिस दिन मन पर विजय मिल जाती है उसी दिन संसार पर विजय सरल हो जाती है। स्वयं विचार कीजिए, जब रात्रि समाप्त होती है तो सूर्य अपने समय पर उदित होता ही है, परंतु यदि किसी मनुष्य के भीतर अंधकार हो तो 1000 सूर्य भी उसे प्रकाश नहीं दे सकते। जीवन में परिस्थितियां आती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, सफलता और असफलता आती जाती रहेंगी, पर यदि आपका मन स्थिर है तो तूफान भी आपको हिला नहीं पाएगा, और यदि मन अस्थिर है तो हल्की सी हवा भी आपको गिरा देगी। इसलिए संसार को जीतने से पहले अपने मन को जीतना आवश्यक है, क्योंकि जिसने मन को साध लिया उसने भय को पराजित कर दिया। जिसने भय को पराजित कर दिया उसने सीमाओं को तोड़ दिया, और जिसने सीमाएं तोड़ दी उसे कोई बांध नहीं सकता। जीवन प्रतीक्षा नहीं करता, समय रुकता नहीं, क्षण लौट कर नहीं आते। तो निर्णय आपका है, आप अपने मन के बंधन बनेंगे या उसके स्वामी। स्वयं विचार कीजिए।